हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एक्चुअली स्टडी क्या करेंगे? हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। क्या क्या स्टडी करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो इसमें देखिए, हम लोग पिछले क्लास में स्ट्रेट लाइन के विषय में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विषय में, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। तो पहले जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट, वो हम लोग पहले जान लेते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वो हम लोग अभी देख लेते हैं, फिर हम लोग लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़े पिछले क्लास में? जैसे मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो होता है ओरिजिन होता है। ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये जो हो गया वो क्या हो गया? वाई एक्सिस। अब देखिए, ये क्या है? ओरिजिन। इसमें हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन से राइट साइड जो वैल्यू होता है एक्स एक्सिस पे, ये क्या होता है? पॉजिटिव। और ये क्या होता है? इधर जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है। ये जो अपवर्ड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और ये जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हो गया, और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मान लीजिए ये डिवाइड किया हुआ है, हम लोग एज्यूम कर लिए 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। मान लीजिए हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब कोई पॉइंट को अगर हमें एक्स वाई प्लेन पे अगर दर्शाना रहे तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट है, वो पॉइंट है 6 और -4। एक हमारे पास पॉइंट है वो है 6 और -4। सबसे पहले देखिए, ये जो होता है वो होता है x, और ये जो होता है वो क्या होता है? y। x होता है, ये y होता है। अब देखिए, ये 6 -4 को हमें इस xy प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, 6 -4 को। तो सबसे पहले देखिए, x जो है वो x का जो वैल्यू है क्या है? 6 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे x का वैल्यू क्या है? 6 के बराबर। यानी कि यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट को हम लोग इंडिकेट कर लिए कि x का जो वैल्यू है वो 6 के बराबर है। ये देखिए, y जो है वो क्या है? -4 के बराबर। यानी कि y एक्सिस में प्लस रहता तो हम लोग इधर दर्शाते, लेकिन ये क्या है? माइनस, यानी कि हम लोग इस दिशा में जाएंगे। तो इस दिशा में ये -4 कहाँ पे है? यहाँ पे है। यानी कि देखिए, 6 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है। ध्यान से देखिए, 6 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है। हम लोग ये दोनों से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये कहां पे मिल रहा है? तो यहां पे मिल रहा है। यहां से भी हम लोग लेंगे और यहां से भी लेंगे, और ये दोनों क्या? परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो पॉइंट बन रहा है यही पॉइंट होगा क्या? 6 और -4। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा? 6 और -4। अगर पॉइंट को दर्शाने में दिक्कत हो रही तो एक बार और इस एग्जांपल को देखिए। मान लीजिए एक पॉइंट है,
इस पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है 6 माइनस 4 को, 6 माइनस 4 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 6 देखिए ये x y x हो गया, ये y हो गया। x का जो वैल्यू है वो 6 है यानी कि पॉजिटिव है, प्लस 6 है। तो x का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है। तो देखिए 6 है, हम लोग इसको ले लिए ये 6। फिर देखिए y क्या है, -4 यानी कि नेगेटिव, y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन ये होता है और ये वैल्यू दिया हुआ -4। अब हमें 6 और -4 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहां से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, एक यहां से लाइन खींचेंगे, दोनों परपेंडिकुलर जहां पे मिलेगा वही पॉइंट हो जाएगा 6 और -4। समझ में आ गया? यानी कि सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि यहां से हम लोग सीधा लाइन लेंगे और इसके बराबर में जहां पे मिलेगा वही ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 2 3 को, देखिए अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 2 3 को, तो x क्या, x का ये डिस्टेंस क्या लेंगे, 2 यूनिट लेंगे और y का जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे, 3 यूनिट लेंगे। अब देखिए ये 2 है, ये 3 है, दोनों पॉइंट को अगर हमें 2 3 पॉइंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये पॉइंट कहां पे आएगा, तो देखिए x 2 डिस्टेंस y 3 डिस्टेंस, देखिए ये पॉइंट आएगा। देखिए यहां से ये मिल रहा है, यहां से ये मिल रहा है, देखिए यहां से ये मिल रहा है, यहां से ये मिल रहा है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3। समझ में आ गया? तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं, ये मान लीजिए 6 है, -4 है, तो अगर हम कहना चाहें तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 6 यूनिट डिस्टेंस, 6 यूनिट डिस्टेंस, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है 6 यूनिट, वो कौन सा एक्सिस से है, वो x से है कि y से है। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक डिस्टेंस है, वो कहां से शुरुआत है, तो y से शुरुआत है। देखिए ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है वो कहां से है, तो y से है। कहां से है, तो y से है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं 6 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, 6 unit distance from y axis along positive x axis। इसका मतलब क्या होगा कि 6 यूनिट डिस्टेंस है, कहां से है, तो y एक्सिस से। ये 6 यूनिट डिस्टेंस है, कहां से है, तो y एक्सिस से, और ये किस दिशा में है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, along पॉजिटिव x एक्सिस। कौन सा एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये देखिए ये जो है वो x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। देखिए x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये जो होता है x एक्सिस होता है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। यानी कि ये जो 6 है, तो हम लोग कह सकते हैं 6 यूनिट डिस्टेंस कहां से है, तो y से है, और किस डायरेक्शन में है, तो along पॉजिटिव x एक्सिस। समझ में आ गया? एक चीज और देखिए, अगर हम ये -4 की बात करें, ये -4 की बात करें, तो -4 जो है वो ये डिस्टेंस है, देखिए यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है। ध्यान दीजिए -4 जो है वो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि 4 यूनिट डिस्टेंस, 4 यूनिट डिस्टेंस कहां से है, तो देखिए x एक्सिस से है। कहां से है, तो x एक्सिस से। 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं along नेगेटिव y एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो -4 है, यानी कि देखिए माइनस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये जो 4 यूनिट डिस्टेंस है वो कहां से है, देखिए 4 यूनिट डिस्टेंस जो है वो यहां से है, x एक्सिस से है। ये जो 4 यूनिट डिस्टेंस जो है वो कहां से है, तो x एक्सिस से है। तो 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और किस दिशा में है, तो किस दिशा में, देखिए ये किस दिशा में है, तो नेगेटिव y एक्सिस। ये देखिए y का नेगेटिव डायरेक्शन, ये y का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो y का नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम लोग कह सकते हैं 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अलोंग नेगेटिव y एक्सिस।
समझ में आ गया? है बहुत छोटा चीज, लेकिन अगर हम इससे नहीं समझेंगे अच्छी तरह से तो हमें आगे जो है बहुत बहुत परेशानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने में। ये 11th के साथ साथ 12th में भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो वो हम नहीं अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम लोग बेसिक नहीं समझेंगे, बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब हम पॉइंट को ही नहीं रिप्रेजेंट कर सकेंगे तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए ये देखिए एक लाइन है, ये x है, x डैश सॉरी ये y है, ये x डैश है, ये y डैश। मतलब ये देखिए ये ओरिजिन हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस हो गया। एक चीज देखिए, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 2 और -3 को, किसे रिप्रेजेंट करना है 2 और -3 को, तो देखिए ये मान लिए हम लोग ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, या फिर -2 और 3 को, -2, 3, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये -1, -2, -3। देखिए -2 और 3 को रिप्रेजेंट करना, तो x वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, -2 के बराबर, यहाँ एक पॉइंट ले लिए, और y वैल्यू जो किसके बराबर है, 3 के बराबर, ये ले लिए। तो ये दोनों के स्टेट में जो पॉइंट है वो ये पॉइंट आया कि नहीं, और यही जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, -2 और 3, -2 और 3। अगर हम इसे कहना चाहें तो इसे हम लोग कह सकते हैं, ये जो 2 जो है, तो 2 यूनिट डिस्टेंस, ये जो 2 यूनिट डिस्टेंस है वो क्या है, देखिए ये डिस्टेंस दिखा रहा है, यही ना डिस्टेंस है, यानी कि यहां से यहां तक जो है वो 2 यूनिट है, यहां से यहां तक जो है वो 2 यूनिट है, और यहां से यहां तक जो है वो क्या है, 3 यूनिट है। इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन इधर है, समझ में आ गया? तो ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये 2 है, तो ये भी क्या है, 2 है, यानी कि 2 यूनिट डिस्टेंस है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि 2 यूनिट डिस्टेंस कहां से, तो ये जो 2 यूनिट डिस्टेंस है वो कहां से है, देखिए y एक्सिस से है, कहां से है, तो y एक्सिस से है। 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अलोंग, लेकिन ये दिशा क्या है इसका, 2 यूनिट डिस्टेंस तो है, y एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये इस दिशा में है, देखिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इसे हम लोग कह सकते हैं 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। अगर हम 3 की बात करें तो ये जो 3 जो है वो 3 यूनिट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है 3 यूनिट है। ये जो 3 यूनिट डिस्टेंस है वो कहां से है, तो x एक्सिस से है, देखिए यहां से है, ये x है ना, ये पूरा x है और ये डिस्टेंस है, तो x से जो है वो कितना यूनिट डिस्टेंस है, तो 3 यूनिट डिस्टेंस है। और इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन किधर है, देखिए इसका डायरेक्शन इस साइड है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, डायरेक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव एक्सिस y एक्सिस, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस along पॉजिटिव y एक्सिस। तो समझ में आ गया कोई पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए
एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए 5 और 6 को रिप्रेजेंट करना रहे, तो 5 मान लिया यहाँ पे है और 6 मान लिया यहाँ पे है, तो जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन को मिलाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा, है कि नहीं? तो ये हम लोग देखें कि पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हम लोग इस चीज को पिछला क्लास में सीखे थे कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए यह एक पॉइंट है और यह एक पॉइंट है, दो पॉइंट है। ये जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है x1, y1। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। इसको हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग a मान लिए और इस पॉइंट को हम लोग b मान लिए। एक पॉइंट a दिया हुआ है x1, y1, दूसरा पॉइंट b दिया हुआ है x2, y2। अगर पूछा जाए कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। AB निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी करते हैं। ये अगर एक पॉइंट दिया हुआ है a, दूसरा पॉइंट b दिया हुआ है, x का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, b का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और वो जो पॉइंट जो है वो क्या दिया हुआ है, 6 माइनस 4 एंड 3 0। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, पूछ रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6 माइनस 4 एंड 3 0। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसे हम लोग a मान लिए, इस पॉइंट को हम लोग a मान लिए और इस पॉइंट को हम लोग b मान लिए। तो सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट जो होगा a पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट हमेशा x1 y1 होगा। तो जो x1 का वैल्यू है, फर्स्ट पॉइंट को ले रहे हैं, इसमें x1 का जो वैल्यू है वो 6 है और y1 का जो वैल्यू है वो क्या है, तो -4 है। हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं। ये 6 और -4 दिया हुआ है, मतलब x1 का वैल्यू 6 है और y1 का वैल्यू जो है वो -4 है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये जो x2 है, x2 का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है और y2 का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। x1 ये देखिए 6 माइनस 4 मतलब x1 y1 3 0, इसको ले लिए x2 y2। तो ये जो है x1 का वैल्यू 6 है, y1 का जो वैल्यू -4 है, यहाँ पे x2 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू 0 है। अगर हमें एक और पॉइंट दिया रहता तो हम लोग उसको x3 y3 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब हमें डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या है, तो 3 है। ध्यान रखना x2 का वैल्यू क्या है, 3 है। 3 माइनस x1 का वैल्यू क्या है, तो 6 है होल स्क्वायर प्लस देखिए y2 का वैल्यू क्या है, तो 0 है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू -4 है, y1 का वैल्यू क्या है, तो -4 है, फिर ये दोनों का स्क्वायर। अब ये देखिए क्या होगा,
ये 3 माइनस 6 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये देखिए, ये -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, ±5 होता है। क्या होता है, ±5। लेकिन ये हमें डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, प्लस में होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। नेगेटिव सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस क्या शो करता है, पॉजिटिव मतलब इसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है कि नहीं। तो डिस्टेंस को हमेशा मोड में लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, जो भी यूनिट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो 5 यूनिट्स, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो 5 यूनिट। समझ में आ रहा है? तो अगर ये कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखिए अगर मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। एक ट्रायंगल है ABC। A का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है x1, y1, B का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है x2, y2, और C का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है x3, y3। अब हमें अगर इसका एरिया निकालना है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 - y3। देखिए x1 लेंगे, हमेशा देखिए किस तरह जाएगा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2। देखिए अगर, लेकिन ये जो हम लोग लेंगे कॉमन जो रहेगा वो क्या रहेगा, x1 x2 x3। तो याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। जब हम x1 लेंगे तो y2 3, y2 - y3। जब हम x2 लेंगे तो 2 के बाद क्या होगा, 3, 3 के बाद क्या होगा, 1। ठीक है, फिर जब हम लोग 3 लेंगे तो रिवर्स फिर आ जाएंगे, 3 लेंगे तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो याद रह जाएगा, जब हम लोग x1 लेंगे तो इंटू y1 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और ये जो सारा वैल्यू होगा वो क्या होगा, मॉडुलस वैल्यू होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। नेगेटिव आने पे भी हम लोग सारा वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इसीलिए दोनों साइड जो है मोड लगा दिए। समझ में आ गया? मॉडुलस मतलब क्या होता है, मान लीजिए -5 का मोड दिया हुआ, मतलब ये वैल्यू जो है वो क्या है, 5 है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग ये 3 पॉइंट लेंगे और उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो लिखिए इसे, देखिए यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, A जो दिया है वो 4 4 दिया हुआ है, B जो दिया है 3 - 2 दिया हुआ है,
सी जो दिया है -3 एंड 16 दिया हुआ है, -3 और 16 दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो देखिए a जो दिया है वो क्या दिया है, 4 4 दिया है। कहने का मतलब x1 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू 4। फिर देखिए b जो दिया है वो क्या दिया है, b 3 - 2 दिया हुआ है, 3 - 2 दिया है, मतलब x2 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू -2 है। समझ में आ रहा है। फिर देखिए c जो दिया है, c पॉइंट वो क्या दिया है, -3 और 16, -3 और 16, यानी कि x3 का जो वैल्यू है -3 है और y3 का जो वैल्यू है वो क्या है, 16 है। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 * x1 * y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। अब हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू को इसमें रख देंगे। देखिए 1/2, ये देखिए x1 के बदले में यहाँ पे क्या, x1 की जगह पे यहाँ पे 4 है। यहाँ पे क्या, y2 - y3 का जो वैल्यू है वो क्या है, -2 है, माइनस y3 का जो वैल्यू है वो क्या है, 16 है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जो जो वैल्यू है वो सारा वैल्यू को हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसे हम लोग, इस फिगर को हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से हम लोग a b c से हम लोग देखिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हम लोग ले लिए, इसे हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। और यहां से हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2 x1 * y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। अब यहां पे हम सारा वैल्यू रखते जा रहे हैं। देखिए x1 का वैल्यू 4 है, फिर क्या हो जाएगा y2 - y3, y2 का वैल्यू -2 है, माइनस y3 का वैल्यू 16 है, प्लस x2 का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है, y3 का जो वैल्यू है वो क्या है, 16 है, माइनस ये जो y1 का वैल्यू है वो क्या है, 4 है, प्लस x3 का वैल्यू क्या है, -3 है। ये देखिए y1 का वैल्यू क्या है, तो 4 है, माइनस y2 का जो वैल्यू है वो क्या है, -2 है। समझ में आ गया। तो सारा वैल्यू हम लोग रख दिया। देखिए एक ब्रैकेट दिया हुआ है, इसीलिए दो एक जैसा ब्रैकेट नहीं रख सकते, इसलिए इसको इस ब्रैकेट के अंदर रख दिए। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 4 इंटू देखिए -2 और -16 क्या हो जाएगा, -2 -16 क्या हो जाएगा, -18, प्लस 3 इंटू देखिए 16 - 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस यहां पे है -3 इंटू ये 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, 1/2 ये क्या हो जाएगा, -72, प्लस ये क्या हो जाएगा, 36, ये -3 और 6 क्या हो जाएगा, -18। समझ में आ रहा है। अब इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू ये -72 और -18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -90, और ये जो होगा प्लस क्या हो जाएगा, 36, क्या हो जाएगा, 36। अगर हम सॉल्व करेंगे -90 + 36 तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -54, क्या हो जाएगा, तो -54। अब देखिए
ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रहे या फिर पॉजिटिव वैल्यू रहे, हमें लेना क्या है तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो 1/2 इंटू 54, तो आंसर क्या हो जाएगा 27। और एरिया निकालना है तो हम इसको कर सकते हैं स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया? तो कोई भी ट्रायंगल का अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट तीनों पॉइंट दिया हुआ है तो हम उसका एरिया जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर देखिए एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज 0, अगर कोई भी त्रिभुज का एरिया अगर 0 आ जाए तो देखिए एक पॉइंट मान लीजिए यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो ये तीनों पॉइंट से कुछ ना कुछ तो एरिया बनेगा ही। लेकिन अगर एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, तीनों अगर एक ही लाइन में है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, अगर तीनों एक ही लाइन में है तो कभी एरिया बनेगा, कभी ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा तो 0 होगा। तो हम लोग यहां से दो निष्कर्ष हम लोग यहां पे कर सकते हैं कि अगर एबीसी, अगर ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो है वो अगर 0 है तो हम लोग कर सकते हैं कि ए बी एंड सी लाई ऑन अ लाइन। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो एक रेखा में है, एक ही रेखा में है। ए बी सी क्या है, एक ही रेखा में है। या फिर हम लोग इस दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या था, समरेख, मतलब एक ही रेखा में है। तो कोई भी देखिए जब भी ए बी सी जब एक सीधी रेखा में होगा तो उस केस में जो है ट्रायंगल नहीं बनेगा और उस केस में जो है एरिया उसका क्या होगा तो 0 होगा। अगर कहा जाए कि ए बी सी तीनों जो है वो एक ही लाइन में है, एक ही रेखा पे है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि अगर ट्रायंगल एबीसी 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों जो लाइन एबीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, एक ही रेखा में है। ठीक है, अब देखिए अगला कंसेप्ट जो हम लोग अभी जो हम लोग बता रहे हैं ये क्या है, ये पहले हम लोग जो पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक कर रहे हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट अगर हमें पता रहेगा तो आगे जो है वो कभी भी परेशानी नहीं होगी। अगला देखिए, अगला कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, एक ए है, दूसरा जो है वो क्या है बी है। ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है x1 y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है x2 और y2। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2 y2। अब देखिए इसके बीच में एक पॉइंट है, वो पॉइंट P है, वो पॉइंट क्या है P है और उसको हम लोग मान लिए XY। इसके ये जो लाइन AB है, लाइन AB पे कोई भी एक पॉइंट P है, वो पॉइंट क्या है X और Y। वो जो पॉइंट P है, दोनों ये जो लाइन है, ये दोनों ये लाइन को दो भाग में बांट रहा है और वो किस रेशियो में बांट रहा है तो M और N के अनुपात में। किस रेशियो में विभाजित कर रहा है तो M और N के रेशियो में। P डिवाइड्स
द लाइन सेगमेंट AB in the ratio m/n। P जो है डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m/n। P जो है वो ये लाइन सेगमेंट जो है AB उसको किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, तो m और n के रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो अगर हमें ये P का जो कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा उस केस में P का कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकालेंगे, कहने का मतलब xy अगर निकालेंगे तो xy का वैल्यू क्या होगा। उस केस में अगर हम xy निकालना चाहें तो xy का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n। क्या होगा, x का वैल्यू mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n, और ये जो y का जो वैल्यू होगा वो होगा my2 प्लस ny1 डिवाइड क्या होगा m प्लस n। देखिए दो पॉइंट है, a है b है, ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दिए, ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दिए। अब ये p एक तीसरा पॉइंट है xy, P एक तीसरा पॉइंट है xy। ये जो P जो है वो AB लाइन को जो है वो दो भागों में बांट रहा है, बराबर नहीं कर रहा है, सिर्फ दो भागों में बांट रहा है। तो दो भागों में बांट रहा है, किस किस भाग में, किस अनुपात में बांट रहा है, तो m और n के अनुपात में बांट रहा है। तो उस केस में ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n। y जो होगा क्या होगा my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n। अगर यही हम लोग लिखें P डिवाइड्स द लाइन AB इन इक्वल पार्ट्स, अगर बराबर भागों में बांटे, उस केस में क्या होगा, जो P का जो कोऑर्डिनेट होगा उस केस में क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड 2 हो जाएगा, और y जो होगा क्या होगा y1 प्लस y2 डिवाइड 2। अगर P जो है AB को बराबर भागों में बांट रहा है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, if P is the midpoint of AB। देखिए इसका दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, अगर P जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का, या फिर कह सकते हैं P डिवाइड द लाइन AB इन इक्वल पार्ट्स। उस केस में जो P का जो कोऑर्डिनेट होगा, P का जो कोऑर्डिनेट होगा xy, वो क्या होगा, x का वैल्यू x1 प्लस x2 डिवाइड 2 होगा, और y का वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइड 2 होगा। अगर वो m और n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n, y का जो वैल्यू है my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n। तो लिखिए इसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक पॉइंट लिए हम लोग, ए पॉइंट है, उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 माइनस 4, और एक पॉइंट है बी जो दिया हुआ है 3 और 0। ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब यहां पे P कोई पॉइंट है, ये P पॉइंट जो है, P पॉइंट जो है AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P divides the line segment in ratio 2:3। तो उस केस में P का अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P xy हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, A जो दिया हुआ है, A जो दिया है 6 माइनस 4, इसको
इसको हम लोग कर सकते हैं कि ये x1 y1 दिया हुआ है, x1 का वैल्यू 6 और y1 का वैल्यू -4। b जो दिया है 3 0, इसको हम लोग कर सकते हैं कि x2 का वैल्यू 3 है और y2 का जो वैल्यू है वो 0 है, और दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3, यानी कि m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3 है। तो पूछ रहा है ये जो p का कोऑर्डिनेट x y क्या होगा। तो x का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, mx2 प्लस n x1 डिवाइड m प्लस n। यहां पे लिख देते हैं इंटरनली, ठीक है। तो देखिए mx2 प्लस nx1 डिवाइड m प्लस n, तो m का जो वैल्यू है वो क्या है, तो 3 है। 3 इंटू x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू जो है वो 3 है, प्लस n का वैल्यू जो है वो देखिए ये रेशियो जो दिया है वो 2 और 3 है, तो ये जो 2 और 3 है मतलब ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है और ये जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है। टोटल जो है यहां से यहां तक अगर 5 यूनिट है तो 2 यूनिट इधर है, 3 यूनिट इधर है, यही ना होता है रेशियो, मतलब 2 भाग इधर है, 3 भाग इधर है। तो देखिए m का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 2 हो जाएगा, m का वैल्यू 2 हो जाएगा और x2 का वैल्यू जो है 3 है, n का वैल्यू 3 है और x1 का जो वैल्यू है, x1 का वैल्यू 6 है। डिवाइड क्या हो जाएगा, m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, ये देखिए 6 हो जाएगा और 6 दिया 18, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24/5, क्या हो जाएगा 24/5। यहीं पे अगर हम y निकालेंगे तो y क्या होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइड क्या होता है, m प्लस n। तो m का वैल्यू क्या है, तो 2 है, y2 का जो वैल्यू है वो 0 है, n का वैल्यू 3 है और y1 का जो वैल्यू है वो क्या है, -4 है। डिवाइड क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये 3 और -4 डिवाइड करेंगे तो -12 डिवाइड क्या हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं pxy जो होगा, pxy जो होगा वो किसके बराबर होगा, p 24/5 -12/5। समझ में आ गया। तो ये सब जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर हमें कभी शॉर्ट में अगर ये सब सॉल्व करना पड़े, इस तरह का अगर क्वेश्चन कभी बीच में आ जाए तो हम इस तरह से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं अगर हमें पता है तो, ठीक है। लिखिए इसे, तो ये सारा जो पिछला कंसेप्ट जो था वो कंसेप्ट के बेसिस पे और हम लोग और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे स्ट्रेट लाइन के विषय में, पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का क्या प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जो आज हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, कुछ एग्जांपल लिए, तो उसी तरह अगले क्लास में हम लोग कुछ और एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।